नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी विषय में हमारी चौथी इकाई शुरू हो गई है। चौथी इकाई का हमारा पहला पाठ है सच्चा मित्र। ये एक चित्र कथा है बच्चों, हमें चित्र देखना है और फिर कहानी पढ़नी है, ठीक है? तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये पहला चित्र है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये दो लड़के हैं, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका नाम है मिहिर। ये जो पीला कपड़ा पहना है ना बच्चों, इसका नाम है मिहिर और इसका नाम है डेविड। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिहिर और डेविड दो मित्र थे। मिहिर और डेविड ये दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। एक दिन वे घूमने के लिए बाहर निकले और एक दिन दोनों दोस्त घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। घूमते हुए दोनों एक जंगल में पहुंचे और घूमते हुए दोनों दोस्त एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने से भालू आता दिखा। फिर वो लोग क्या देखते हैं कि सामने से भालू आ रहा है। भालू को देखकर डेविड अकेले ही चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही डेविड भालू को देखता है, वो क्या करता है? चुपचाप पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखो बच्चों, दिख रहा है? डेविड पेड़ पर चढ़ गया है। मिहिर भौचक्का नीचे ही खड़ा रह गया और मिहिर बेचारा भौचक्का सा नीचे ही खड़ा रह गया। भालू को पास आता देख मिहिर सांस रोककर लेट गया। भालू को पास आते हुए देखकर मिहिर क्या करता है? नीचे सांस रोककर लेट जाता है। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये मिहिर लेटा हुआ है, इसने अपनी सांसों को रोक लिया है। भालू उसे सूंघने लगा और भालू मिहिर को सूंघने लगता है। आगे देखो बच्चों, मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। भालू को क्या लगता है? ये जो मिहिर है, मिहिर क्या करता है? अपनी सांसों को रोककर नीचे लेट जाता है। भालू आता है, मिहिर को सूंघता है, तो भालू को क्या लगता है? मिहिर मरा हुआ है, ये तो मर गया है। मिहिर को मरा समझकर भालू वहां से चला जाता है। भालू को लगता है ये तो मरा हुआ है, फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डेविड पेड़ के नीचे उतरा और जैसे ही भालू चला जाता है तो डेविड क्या करता है? पेड़ से नीचे उतरता है। उसने मिहिर से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? जैसे ही भालू चला जाता है तो डेविड क्या करता है? पेड़ से नीचे उतरता है और मिहिर से पूछता है, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भालू मिहिर को सूंघ रहा था, लेकिन डेविड को क्या लग रहा था कि भालू मिहिर के कान में कुछ बोल रहा है। तो डेविड मिहिर से पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? क्या बोल रहा था भालू? मिहिर बोला, भालू कह रहा था कि संकट में साथ छोड़ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते। तो मिहिर बोलता है कि भालू ने मेरे कान में कहा कि जो संकट के समय हमारा साथ छोड़ दे, वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है। जब मुसीबत आए और हमारा मित्र हमें छोड़कर चला जाए, तो वो मित्र हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो संकट के समय, मुसीबत के समय हमारा साथ छोड़ देता है, हमें मदद नहीं करता है,
वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। लेखन, चित्र देखो, समझो और 4 से 5 वाक्यों में कहानी लिखकर उसे शीर्षक दो। तो बच्चों ये कहानी है। चलो मैं सबसे पहले ये कहानी आपको सुना देती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको चित्र के बारे में कुछ बताती हूँ। ये कौवा है, वो उड़ता हुआ देखता है, यहाँ पे मटका है, उसमें थोड़ा पानी है। दूसरे चित्र में कौवा कुछ सोच रहा है। तीसरे चित्र में कौवा पत्थर डालता है और चौथे चित्र में कौवा पानी पीता है। अब मैं तुमको बच्चों इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक घना जंगल था। जंगल में कौवा उड़ रहा था तो अचानक उसे प्यास लगती है, तो पानी की तलाश में वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पानी का घड़ा दिखाई देता है। कौवा घड़े के पास आता है, पर क्या देखता है, घड़े में पानी बहुत थोड़ा है, नीचे तक है, जिसमें कौवे की चोंच नहीं जा सकती है। फिर कौवा घड़े पे बैठ के कुछ सोचने लगता है, मैं क्या करूं कि ये पानी ऊपर आए और मैं पानी पीऊं। कौवा को बहुत प्यास लगी थी, उसे पानी पीना था, लेकिन पानी घड़े के नीचे था। तो कौवा यहाँ पे बैठ के सोच रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। कौवे को बैठे बैठे एक आइडिया आया। कौवा क्या करता है, कौवा पास में पड़े हुए पत्थरों को उठाकर मटके में डालता है, घड़े में डालता है जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा क्या करता है, पास में पत्थर पड़ा हुआ था तो पत्थर को उठाता है, घड़े में डाल देता है। ये क्रिया वो कई बार करता है। बार बार पत्थर डालने पे क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है। ये देखो बच्चों, ये चित्र में पानी देखो ऊपर आ गया है। जब पानी में घड़े में पत्थर कौवा ने डाला तो पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पी लिया। दिख रहा है आपको, है ना, कौवा पानी पी रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता प्राप्त होती है। हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।